आते ही पटना पुलिस की ओर से साफ कहा गया था कि रेप या यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला है। साथ ही किसी डॉक्टर ने इस तरह की घटना 10 जनवरी को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसने पूरी कहानी खोल कर रख दिया। रिपोर्ट में लिखा गया कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। चूक तो हर स्तर पर हुई है। चूक थाना प्रभारी ने गलती की है, जानबूझकर की है, और एएसपी ने उस रिपोर्ट पर भरोसा करने की भूल की है, और एसएसपी साहब ने उसको क्या करें, उन्होंने देखा कि भाई जब एएसपी ने जांच लिया है, एसपी ने देख लिया है, तो आम नीट छात्रा मौत मामले में झूठे साबित हुए एएसपी, घिर गई है पटना पुलिस एसआईटी के घेरे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना में नीट छात्रा की गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध मौत का मामला काफी तुल पकड़ता जा रहा है। लगातार नेता जहानाबाद पहुंच रहे हैं, परिजनों से मिल रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और इस घटना के सामने आते ही पटना पुलिस की ओर से साफ कहा गया था कि रेप या यौन उत्पीड़न में कोई सबूत नहीं मिले हैं, और साथ ही किसी डॉक्टर ने इस तरह की घटना का जिक्र नहीं किया। सबसे पहले यह दावा पटना सदर एएसपी अभिनव ने किया था। अब इस पूरे प्रकरण पर सवाल उठ रहे हैं और घिर भी गए हैं। अब पूरे विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, छात्रा के साथ दरिंदगी का मामला तुल पकड़ता दिख रहा है। बिल्कुल, पटना में नीट छात्रा की गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध मौत का मामला अब काफी तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के सामने आते ही पटना पुलिस की ओर से साफ कहा गया था कि रेप या यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला है। साथ ही किसी डॉक्टर ने इस तरह की घटना का जिक्र नहीं किया है। सबसे पहले यह दावा पटना सदर एएसपी अभिनव ने किया था। तो इसके बाद पटना एसएसपी ने भी इसको दोहरा दिया, मतलब उसी रिपोर्ट को सही मान लिया। लेकिन 14 जनवरी को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसने पूरी कहानी खोल कर रख दिया। रिपोर्ट में लिखा गया कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद पटना पुलिस की खूब फजीहत हुई और हो रही है लगातार। राजनेता खूब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। जी सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तो बवाल मच गया है। पटना पुलिस के काम पर काफी तरीके से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, पटना पुलिस के कामकाज के तरीके पर सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि पुलिस ने ऐसी भूल की है। देखिए, मामला तूल पकड़ने लगा तो जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। इसमें एएसपी अभिनव कुमार भी जांच टीम के हिस्सा हैं। फिलहाल एसआईटी मामले की कई एंगल से जांच कर रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एएसपी अभिनव कुमार को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें मीडिया की आड़ में उन्हें घेर कर सवाल पूछती नजर आ रही है जनता, और जबकि एएसपी सवालों से बचते हुए वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब तो जनता भी उनसे सवाल कर रही है कि भाई, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आपने कैसे कह दिया था कि यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है। तो अब एएसपी साहब को तो जवाब नहीं सूझ रहा है, डीजीपी साहब तक को भी सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा है। सब बचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। सर, और ये थाना प्रभारी ने इस मामले पे पर्दा डालने की कोशिश की और एएसपी ने उसी रिपोर्ट को भरोसा करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बिल्कुल, थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। 3 दिन तक वारदात स्थल पर नहीं गई और डीवीआर और सीसीटीवी लेने के लिए अपने ड्राइवर को भेज दिया, जबकि इतना गंभीर मामला था। उनको खुद जाकर वहाँ पहले तो हॉस्टल को सील करना चाहिए था, कमरे को सील करना चाहिए था, वहाँ जो भी सबूत थे उसको बचाना चाहिए था। लेकिन 3 दिन बाद उन्होंने ड्राइवर को भेज करके मंगवाया सीसीटीवी। थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध तो दिखाई दे रही है, लेकिन एएसपी ने उसी थाना प्रभारी की रिपोर्ट पर भरोसा जताकर बड़ी भूल कर दी। एसपी की रिपोर्ट पर एसएसपी ने भी मुहर लगा दी। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद सच्चाई तो सबके सामने आ गई है। अब पटना पुलिस ही नहीं, पुलिस मुख्यालय को भी जवाब देते नहीं बन रहा है। चारों तरफ से इस मामले की जांच में शामिल सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। तो चूक तो हर स्तर पर हुई है। चूक थाना प्रभारी ने गलती की है, जानबूझकर की है, और एएसपी ने उस रिपोर्ट पर भरोसा करने की भूल की है, और एसएसपी साहब ने उसको क्या करें, उन्होंने देखा कि भाई जब एएसपी ने जांच लिया है, एसपी ने देख लिया है, तो आमतौर पर एसएसपी के पास इतना समय नहीं होता है कि हर केस का फिर से वो जांच करे। तो एसएसपी साहब ने भी उसको ओके कर दिया। लेकिन
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए था। अगर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले दावा नहीं किया होता कि रेप का मामला नहीं है, तो आज इतनी फजीहत नहीं होती, पुलिस महकमा कटघरे में खड़ा नहीं होता। सर, अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी होने लगी है। हाँ, होगी ही, राजनेताओं को तो मौका मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर भी गए जहानाबाद। सभी दलों के नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं लगातार। धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। इस मामले में कार्रवाई भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि चूक केवल थानेदार से नहीं हुई है। अ, थानेदार ने तो गलती की ही है। एएसपी साहब, एसपी साहब, एसएसपी साहब सब लपेटे में आ गए हैं। तो अब एसआईटी की जांच के बाद कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अब सम्राट चौधरी है गृह मंत्री, उनसे भी तो सवाल पूछा जा रहा है। पप्पू यादव पूछ रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी, आपका बुलडोजर उस हॉस्टल पर कब चलेगा जहां पर लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ ये सब दरिंदगी हो रही है। और एक जनसुराज के नेता हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जेपी सिंह, उन्होंने तो यहाँ तक आशंका जता दी है कि महिला छात्रावास में सेक्स स्कैंडल चल रहा था। जो लड़कियां तैयार नहीं थी उसके लिए, उनके साथ इस तरह से दरिंदगी होती थी। और बहुत ऐसी लड़कियां होंगी जिन्होंने मुंह नहीं खोला होगा, चुपचाप बर्दाश्त कर लिया होगा। इसने संघर्ष किया, लड़ती रही, मामला बिगड़ गया, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तब न उजागर हो गया और उसके परिजन अड़े रहे। अगर परिजन नहीं अड़े रहते तो शायद ये भी मामला दब जाता। तो जांच तो दूर तक जाएगी और बड़े बड़े लोग इसकी आंच में आएंगे। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि यह जहानाबाद नीट छात्रा कांड कहां तक जाती है और इसकी जो जांच है इसमें क्या क्या और भी खुलासे होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।